Hello friends and students, I am Satish Gupta. So today I am going to teach you models, right? So we have done before, we have done can, we have done may, right? तो हमने जो कंप्लीट किया था अबाउट कैन, यानी कि कैन का कहाँ यूज़ कर सकते हैं स्पोकन में, रिटन में, अच्छे से हमने सीख लिया। उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, उसके बाद जो हमने किया था मे किया था, राइट? और अब जो उसके बाद करने जा रहे हैं यानी कि माइट की बात करेंगे। तो माइट भी आपका क्या है, मॉडल्स होता है, राइट? और आई टोल्ड यू मॉडल्स क्या होता है, फीलिंग होती है, राइट? क्लियर? तो आज जो हमारा मेन मोटिव रहेगा, टारगेट रहेगा और जिस पे फोकस हमें रखना चाहिए आज के टॉपिक पे, वो रहेगा हमारा माइट, राइट? सो अ लॉट ऑफ पीपल दे यूज़ माइट। सो हाउ वी यूज़ माइट, मतलब हम माइट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पार्ट के अकॉर्डिंग बताया, यहाँ पे पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, राइट, पार्ट 3, राइट। तो मैंने यहाँ पे 3 जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे बताया है, राइट? ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 की, यानी कि पार्ट 1 में हमारा जो माइट है, ठीक है, यानी कि पार्ट 1 में जो हमारा माइट है उसकी हिंदी क्या होती है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, यानी कि माइट की जो है हिंदी क्या होती है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, राइट? अच्छा, आपको याद होगा कि कैन का भी मतलब था यही, यानी कि कैन की भी हिंदी क्या होती है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। और मे की भी हिंदी होती है सकता है, सकती हैं, सकते हैं। और अब माइट की भी हिंदी क्या है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंट क्या था? अच्छा, जब मैंने आपको बताया था कैन की हिंदी तो होती है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, यानी कि किसी भी हिंदी के लास्ट में अगर सकता है, सकती है आ जाता है तो वहाँ पे कैन या मे या माइट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात की जा रही है कि कैन का भी हिंदी क्या होता है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, राइट? लेकिन कैन में क्या होता है, 100% एबिलिटी होती है, राइट? देर इज 100% एबिलिटी, राइट? और मे में क्या होता है, मे में क्या होता है, 50% पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ आई कैन गो देयर, आई कैन, मैंने कैन यूज़ किया, इसका मतलब है 100% एबिलिटी है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है, हिंदी का सेंटेंस तो एक ही रहेगा, मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को हम कैन से भी बना सकते हैं, मे से भी बना सकते हैं और माइट से भी बना सकते हैं। अगर कैन यूज़ करोगे 100%, ठीक है, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप मे यूज़ करोगे, जैसे आई मे गो देयर, 50-50% है कि मैं वहाँ जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो हमने ये तो कैन और मे वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? मैं इसे दोबारा से आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बताया, आप पीछे देख लेना, राइट? कैन और मे के बारे में बात कर रहे हैं कि माइट में क्या डिफरेंट है, इसकी भी हिंदी होती है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सी हिंदी तो लिख दिया, लेकिन यहां पे क्या डिफरेंट है, 25 या 30% जो है पॉसिबिलिटी होती है, राइट? ठीक है। तो यहां पे जो पॉसिबिलिटी है ना वो और कम हो जाती है, यानी कि मे में 50% होती है और माइट में क्या होती है, 30%, उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे भी कम हो जाती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे नॉर्मली रूल है, कोई भी बना सकता है, सब्जेक्ट आता ही है, फिर मैंने माइट का यूज़ किया, V1 है अदर वर्ड, ठीक है, इसके बिहाफ पे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट? तो यहाँ पे बात की गई है आज बारिश हो सकती है। अच्छा, ये मैंने इससे पहले भी ये सेंटेंस दिया था, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। अगर 50%, मुझे पता है कि हाँ 50-50% है, तो 50-50 के लिए मैं क्या लगाऊंगा, हाँ क्या लगाऊंगा, मे, राइट? मैंने आपको बताया था मे के बारे में, राइट? तो 50% के लिए हमारा क्या था, मे लगा था, जैसे आज बारिश हो सकती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें पता है कि 50-50% है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, देन वी कैन यूज मे, ठीक है, हम मे का यूज कर सकते हैं। अब और ये जो सेंटेंस हमने पहले बनाया था मे में, अब बात कर रहे हैं इसे माइट में भी बनाने की, तो मैंने सेम लिख दिया, आज बारिश हो सकती है, राइट? तो यहां पे जो मुझे पता है कि
कि जो 50% नहीं है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 30% है, चांसेस जो है और कम है, ठीक है ना, तो और डाउन हो गए, मतलब कम हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने क्या यूज़ किया, माइट, क्योंकि माइट का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, और 20, 25 या 30 या 20 भी बोल सकते हो परसेंट जो है पॉसिबिलिटी होती है, कम होती है, राइट। तो देखो यहाँ पे देखो, सकता है, सकती है आया, ठीक है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे भी सकता है, सकती है, सकते आ जाएगा, 100% एबिलिटी है तो कैन यूज़ करेंगे, 50% पॉसिबिलिटी है तो मे यूज़ करेंगे, 50% से और कम है पॉसिबिलिटी तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइट, राइट, ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं माइट, यानी कि और कम है पॉसिबिलिटी में से, राइट। हिंदी तो एक ही रहेगा आपका, मैं तीनों इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, राइट ना, क्लियर। तो आज बारिश हो सकती है, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो और कम है, में से भी कम है, तो जहां पे आपको पॉसिबिलिटी कम रखनी है, में से भी कम रखनी है, देन यू कैन यूज माइट, ठीक है। यानी कि यू कैन यूज ऑफ माइट, आप माइट का यूज कर सकते हो, राइट। अगर पॉसिबिलिटी आपको 50% रखना है तो आपको मे का यूज करना है, अगर आपको 50% से कम रखना है पॉसिबिलिटी तो वहां पे माइट का यूज करना है। ध्यान रहे कि हिंदी आपका एक ही रहेगा, सकता है, सकते हैं, सकते हैं। ये कैन की भी हिंदी यही होती है, मे की भी यही होती है, और माइट की भी यही होती है। अब कैन में क्या होता है, 100% एबिलिटी, और बात करें मे की 50%, और माइट की 20, 25 या 30, ठीक है, पॉसिबिलिटी, क्लियर। चलो जी, अब इसी में एक 2-3 सेंटेंस जैसे मैं बोल देता हूं। मान लो राहुल वहां जा सकता है, ठीक है, हिंदी तो यही है। अब इस हिंदी के सेंटेंस को हम 3 कैटेगरी में बना सकते हैं। फीलिंग है ना, मॉडल्स क्या है, व्हाट इज मॉडल्स, मॉडल्स मीन फीलिंग, है ना। तो हम फीलिंग क्या है, तो मैंने बोला कि राहुल वहां जा सकता है। अगर मुझे लगता है राहुल जा सकता है, ठीक है, 100% है, तो मैं बोलूँगा राहुल कैन गो देयर, ठीक है, तो वहाँ पे कैन का यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है राहुल वहाँ पे 50-50% है, यानी कि वो जो है जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, राहुल में गो देयर, राइट। अब मुझे लगता है कि राहुल जो है 30% है पॉसिबिलिटी, राइट ना, मतलब संभावना जो है उसकी 30% है, तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, राहुल माइट गो देयर, राइट, क्लियर, समझ में आया। तो ये है, राइट। जहां पे भी आपको पॉसिबिलिटी कम करनी हो, सबसे ज्यादा कम करनी हो ना, तो आप माइट का यूज कर लेना, ठीक है, जिसमें सकता है, सकती है आ जाता है। जहां पे भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप पॉसिबिलिटी को कम रख रहे हो ना, बहुत ज्यादा कम कर रहे हो, तो वहां पे आप माइट का यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन और रिटन, राइट, क्लियर। चलो जी, तो हमने जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, राइट, क्लियर। ऐसे और सेंटेंसेस आप बना लेना नॉर्मली, ठीक है, इजी है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 में क्या होता है, तो पार्ट 2 में जो है मैंने यहां पे बताया है माइट बी, राइट। माइट बी का मतलब क्या होता है, शायद ही। ध्यान दो, माइट बी एक वर्ड है, माइट बी क्या है, एक वर्ड जिसकी हिंदी होती है शायद ही। अच्छा, इससे पहले मैंने मे बी का बारे में बताया था, मे बी का मतलब क्या होता है, शायद, ठीक है। तो और माइट बी का मतलब क्या होता है, शायद ही, और कम, और मतलब डाउन, मतलब बहुत ज्यादा कम की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब मैं बोलूं, ठीक है, इसका जो सेंटेंस आप बनाओगे ना, तो देखो मैंने रूल में ऐसे लिख दिया, स्टार्टिंग में तो आप माइट भी लगाओगे, जैसे उसमें था ना मे बी लगाते थे, और प्लस में टेंस, यानी कि कोई सा भी टेंस का जो है सेंटेंस हो सकता है, ठीक है ना, राइट। तो कोई भी टेंस आप यूज कर सकते हो, जैसे मे बी में हमने यूज किया था पिछली जो है क्लास में, राइट ना, आपको पता है मे बी में कैसे यूज किया था, राइट, ठीक है। चलो जी, तो माइट भी, इसके बाद कोई भी टेंस हो सकता है। अब देखो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पे एक सेंटेंस बनाया है, जैसे कि शायद ही मैं वहां जाऊंगा, शायद ही मैं वहां जाऊंगा, तो मैंने यहां बोला माइट बी, ठीक है, माइट बी, इसके बाद मैं वहां जाऊंगा,
यानी कि ये तो आपका फ्यूचर हो गया, मैंने आपको बताया था ना, माइट बी, फिर इसके बाद कोई टेंस का यूज करेंगे, राइट। तो यहां पे माइट बी आई विल गो देयर, राइट। शायद ही राहुल खाना खाएगा, तो क्या करेंगे, बोलो, माइट बी राहुल विल ईट फूड, ठीक है। जैसे शायद ही वह स्कूल गया है, ठीक है, शायद ही वह स्कूल गया है, तो इसको कैसे करेंगे, माइट बी ही हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है, गया है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको माइट भी लगा के और आप कोई भी आगे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, राइट। क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे शायद ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने बोला, तो क्या होगा, माइट बी आई विल टीच यू, राइट। क्लियर, शायद ही के लिए आप माइट बी का यूज करना, और शायद के लिए अगर मैं बोलूं शायद मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको पता है शायद के लिए क्या लगाते हैं, मे बी, राइट। शायद के लिए मे बी लगाते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया अच्छे से, ठीक है। और जहां पे शायद ही की बात आ जाए हिंदी में, वहां पे आप क्या यूज करोगे, माइट बी, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग, ठीक है, राइट। क्लियर, सो वी हैव डन यू नो व्हाट, पार्ट सेकेंड, राइट। क्लियर, सो पार्ट 1 एंड पार्ट सेकेंड, राइट, वी हैव डन, राइट। हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद बात करेंगे पार्ट 3 की, राइट। सो बहुत अच्छे से सीखना, रट्टा मत लगाना, ठीक है, और इजी है, खुद पे भरोसा रखो, सब इजी है, राइट। क्लियर, भरोसा बहुत जरूरी है, राइट, यानी कि ट्रस्ट अपने आप में रखना चाहिए, ठीक है, राइट। अगर आपको दिक्कत होती है किसी चीज़ में, कोई करियर में, तो बहुत सारे मोटिवेटर स्पीकर है, यू कैन लिसन, आप उनकी बातें सुन सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, खुद से भी मोटिवेट हो सकते हो, राइट ना। अपने पे भरोसा रखो, आप कर सकते हो, राइट। क्लियर, ठीक है। तो माइट हैव का जो है हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 3, ठीक है। तो अब जो हम बात करें पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, पार्ट 3 में क्या होता है, माइट हैव। अब माइट हैव की जो हिंदी है वो क्या होती है, व्हाट इज हिंदी ऑफ माइट हैव, यानी कि माइट हैव की हिंदी जो है सकता था, सकती थी, सकते थे, राइट ना। तो हमें तो ऑलरेडी पता है माइट का मतलब पॉसिबिलिटी, यानी कि कम होता है, राइट ना। तो माइट हैव का मतलब क्या हुआ, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये इसकी हिंदी है माइट हैव की, राइट। और इसमें क्या होता है, सेम माइट का तो आपको पता है ना, 20 से 30% पॉसिबिलिटी होती है, राइट। क्लियर, तो यहाँ पे नॉर्मली एक रूल बना दिया है, सब्जेक्ट माइट प्लस हैव, और हैव के बाद V3 एंड अदर वर्ड, यानी कि जो रेस्ट जो हमारा बचता है और भी उसमें जो है, ठीक है। तो नॉर्मली ये रूल क्रिएट कर दिया, ठीक है, बहुत इजी है, राइट। अब जैसे राहुल वहां जा सकता था, अब ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। राहुल वहां जा सकता था, गया नहीं, है ना। तो हाँ, मुझे पता है कि राहुल की जो जाने की संभावना थी ना, वो 30% थी पास्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अपने फ्रेंड से, राहुल माइट हैव गॉन देयर, ठीक है ना, राहुल माइट हैव गॉन देयर, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या है इसमें 20 से 30% पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पास्ट में है ना, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इसका नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते आप, ना आप मे का बना सकते थे, ना माइट का बना सकते, क्यों, मे में 50% है और माइट में 30% है, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव शो होता है, ठीक है ना, इसका नेगेटिव नहीं बना सकते, राइट। सिंपल बनेगा आपका सेंटेंस, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी नेगेटिव नहीं कर सकते, जैसे कि राहुल वहां जा सकता था, यानी कि जो राहुल के चांसेस थे ना, वो 30% थे, यानी कि राहुल के जो चांसेस थे, मतलब जाने की संभावना थी राहुल की, वो थी 30%, 20 से 30%, राइट, वो भी पास्ट में। तो जहां पे सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसे किसी भी हिंदी के सेंटेंस में आ जाए, तो वहां पे क्या लगा दोगे, माइट हैव, राइट। लेकिन वो सकता था, सकती थी, सकते थे, अगर वो पॉसिबिलिटी कम है, बहुत ज्यादा कम है, सो यू कैन यूज माइट हैव, ठीक है ना। लेकिन एक इसका और ऑप्शन है, ठीक है ना, यहां पे पॉसिबिलिटी कम होने की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में सकता था, सकती थी, सकते थे अगर आ जाता है, प्लस पॉइंट ये कि उसमें जो संभावना है वो बहुत कम है,
तो आप वहां क्या करोगे, वहां पे आप यू कैन यूज देयर माइट हैव। ध्यान से समझना है मेरी बात, ठीक है, क्लियर? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि माइट ऑलरेडी 30% जो है संभावना को रखता है ना, 20 और 30% के बिटवीन, राइट, क्लियर? हाँ, तो ये तो हमें क्लियर हो गया, यानी कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस में अगर सकता था, सकती थी, सकते थे आ जाए और वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो हम माइट हैव का यूज़ करते हैं और हर कोई करता है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक दिक्कत है, जैसे कि अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में सकता था, सकती थी, सकते थे आ जाए, राइट बात, ठीक है। अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में सकता था, सकती थी, सकते थे आ गया, ठीक है ना, राइट, क्लियर, और वहां पे पॉसिबिलिटी कम नहीं है, वहां पे पॉसिबिलिटी जो है आपकी ज्यादा है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, मतलब पॉसिबिलिटी कम नहीं, 20-30 नहीं, वहां पे आप मतलब जाने की जो संभावना जो है बढ़ गई है, मतलब 70%, 80%, 90 लगा के चलो आप, 90%, ठीक है, वो जा सकता था 90% है, ठीक है ना, 90%। तो वहां पे आप क्या करोगे, कुड हैव लगा देना, ठीक है, कुड हैव। क्यों? कुड हैव की भी हिंदी क्या होती है, सकता था, सकती थी, सकते थे, राइट। ये भी आपका मॉडल से कुड हैव, इसको मैं नेक्स्ट जो है क्लास में बताऊंगा, कैन कुड वाला जो है, कुड वाला मॉडल से बताऊंगा, उसमें आएगा ये। तो ये दोनों में आता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, और लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, यार मैं माइट हैव यूज करूं या कुड हैव यूज करूं, ठीक है ना। तो कुड हैव का भी मतलब ये होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है, क्लियर? ध्यान दो, अगर इन दोनों में हम डिफरेंट देखें ना, माइट हैव का भी मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, और कुड हैव का भी मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। डिफरेंट जान रहे हैं कि डिफरेंट क्या है दोनों में। हिंदी का तो सेंटेंस एक ही रहेगा, जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपको ध्यान देना है वो क्या है, क्या यूज करें, माइट हैव यूज करें या कुड हैव यूज करें। तो वही चीज मैं आपको जो है बता रहा हूं कि आप माइट हैव यूज कर सकते हो या कुड हैव, ठीक है। तो एक बार डिफरेंट जान लेते हैं, देन वी कैन गेट टू नो। माइट हैव सकता था, सकती थी, सकते थे, एंड कुड हैव सकता था, सकती थी, सकते थे, राइट। दोनों इक्वल है, बराबर है, राइट, हिंदी में तो बराबर है। बात करें माइट हैव में, पॉसिबिलिटी जो है 20 से 30% होती है, यानी कि कोई काम अगर होगा ना तो 20 या 30% हम मान के चलते हैं 100 में से, मतलब बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होने के चांसेस होते हैं माइट हैव में, ठीक है, लेकिन यहां पे पास्ट में है, ठीक है, राइट। लेकिन कुड हैव में क्या होता है, यहां पे जो है पॉसिबिलिटी, यानी कि एक तरह से आप एबिलिटी कह सकते हो, क्योंकि कैन का कुड जो है सेकंड फॉर्म होती है, तो एक तरह से आप यहां पे एबिलिटी करके कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे 20 से 30% क्या है, पॉसिबिलिटी है होने की, लेकिन यहां पे आप मान के चलना, यहां पे जो है आपकी 90 से ऊपर होती है, 90% से ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब वो काम होने की, ठीक है। यहाँ पे 20 से 30% की पॉसिबिलिटी होती है वो काम होने की, और यहाँ पे 90% की जो है पॉसिबिलिटी होती है वो काम होने की। तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा कुड हैव में है, राइट। तो ध्यान दो, डिफरेंट समझ में आया। आपका हिंदी का सेंटेंस तो ऐसे ही होगा, ठीक है, राहुल वहां जा सकता था। अब ये आप किस वे में बोल रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये आप किस वे में बोल रहे हो, अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 20 से 30% है, ठीक है, हिंदी तो वही रहेगी सेम, तो वहां पे माइट हैव का यूज करना, और V3 तो लगेगा ही लगेगा, हैव के बाद V3, राइट ना, वहां पे क्या यूज करेंगे, माइट हैव। और अगर जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब 90 से ऊपर है, ठीक है, ज्यादा है, तो वहां पे क्या यूज करोगे, कुड हैव का यूज करना, ठीक है, राइट। अब एक मैंने सेंटेंस आपको बता दिया यहां पे, और कुड हैव में भी आपका क्या है, V3 लगता है, ठीक है। ये आपका दोबारा रिपीट होगा जब मैं आपको कुड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे देखो, राहुल वहां जा सकता था, राहुल वहां जा सकता था, एक ही सेंटेंस मैंने लिखा है। यहां पे 20 या 30%, हिंदी में तो हम नहीं कर सकते ना,
कि हिंदी वाला सेंटेंस है 20 है 30 है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा हिंदी वाले में, दोनों एक ही लगेंगे, है ना। लेकिन यहां पे देखो, अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश वाले को पढ़ोगे देन यू कैन गेट टू नो, ठीक है। तो यहां पे राहुल माइट हैव गॉन देयर, तो समझ रहे हो ना, वो जा सकता था 20 से 30%, मतलब उसकी वैसे ही संभावना बहुत कम थी, ठीक है, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, राहुल कुड हैव गॉन देयर, मतलब यहां पे बात हो रही है वो जा सकता था, मतलब वो वहां पे जा सकता था। अब जो है क्या रीजन रहा पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वो जा सकता था। हम ऐसे स्टोरी में बताते हैं ना, कई बार दूसरों की स्टोरी बता रहे होते हैं, दूसरों के बारे में बता रहे होते हैं, देन वी कैन यूज देयर मॉडल्स, है ना, वहां पे ऐसे यूज करते हैं, राइट, ठीक है। अब जैसे मैं और सेंटेंस बोल देता हूं, जैसे कि ठीक है, राइट, वह खाना खा सकता था, मैंने बोला एक बार दोबारा, वह खाना खा सकता था, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं पॉसिबिलिटी 20 से 30 है तो मैं क्या यूज करूंगा, ही माइट हैव ईटन फूड, माइट हैव, है ना। और अगर यहां पे जो है 90 अराउंड है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो खा सकता था, खा सकता था, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, ही कुड हैव ईटन फूड, ठीक है, राइट। तो हिंदी तो एक रहेगी, बस आपको ध्यान रखना है कि कहां पे माइट हैव का यूज करना है, माइट हैव के बाद V3 लगाना है आपको, और कहां पे कुड हैव का यूज करना है, कुड हैव के बाद भी आपका V3 आता है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें आप नेगेटिव बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा रहती है जाने की, इसमें नेगेटिव बना सकते हो, ही कुड नॉट, राहुल कुड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है, राहुल वहां नहीं जा सकता था, क्या राहुल वहां जा सकता था, तो कुड राहुल हैव गॉन देयर, यानी कि इसको हम आगे कर देते थे, क्या राहुल वहां नहीं जा सकता था, कुड राहुल नॉट हैव गॉन देयर, राइट। तो इसमें आप बना सकते हो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, बट इसमें नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि 20 से 30% यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। एक एग्जाम्पल और बोल देता हूँ, जैसे कि सर हमें पढ़ा सकते थे, मैंने बोला सर हमें पढ़ा सकते थे, अब तो देखो हिंदी में तो हमने बोल दिया, अब हिंदी में क्या फीलिंग है, मैं बोल रहा हूं सर हमें पढ़ा सकते थे, मतलब पढ़ा सकते थे, मतलब ज्यादा चांसेस थे, तो मैं कुड हैव को यूज करूंगा, राइट ना। तो क्या बोलूंगा, सर कुड हैव टॉट अस, हमें, सर कुड हैव टॉट अस। लेकिन अगर ये मैं बोलूं सर हमें, हम हिंदी में ही बोलते हैं सर हमें पढ़ा सकते थे, हम खुद ही स्लो हो जाते हैं ना, सर हमें पढ़ा सकते थे, है ना। तो यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि सर के जो पढ़ाने के चांसेस है बहुत कम है, तो क्या मैं बोलूँगा, सर माइट हैव टॉट अस, ठीक है। तो देखो मैंने कोई रट्टा नहीं लगाना, बस समझने की जरूरत है, एक बार आपको समझ में आ जाए ना, क्योंकि जब हम बोलते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो कैसे कैसे यूज़ करें, राइट ना, मजबूरी है, सीखना पड़ रहा है। जब आप बोलने लग जाओगे ना तो ये हिंदी आपके माइंड में नहीं रहेगी, आपके ब्रेन में ऑलरेडी इंग्लिश जो है ऑटोमेटिकली चलने लगेगी, जैसे हम हिंदी हमारे ब्रेन में चलती है ना ऑटोमेटिकली, राइट, ऐसे आपके इंग्लिश भी चलेगी, राइट, क्लियर, ठीक है। तो क्लियर हो गया, मैंने एक एग्जांपल बता दिया। सो हमने पार्ट 1 कर लिया, ठीक है, माइट का, ठीक है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 भी हो गया, जिसमें माइट भी यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट में कैसे यूज करना है। इसके बाद पार्ट 3 में मैंने आपको समझा दिया कि पार्ट 3 में कैसे जो है माइट हैव आता है इसमें, और इसका जो है सब्स्टिट्यूट एक और है कुड हैव, तो कन्फ्यूजन होती थी लोगों को, तो मैंने दोनों को ही लिख दिया यहाँ पे और दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दिया ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, राइट, क्लियर, सॉरी, समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट, क्लियर। तो वी हैव डन, यानी कि पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 कर लिया कि क्या होता है पार्ट 3 में। जल्दी से उतारो फटाफट से, फोन फोटो ले लो, ठीक है, राइट, क्लियर, राइट, क्लियर। अच्छा एक चीज और कर लेते इसमें, ठीक है, हालांकि यूज नहीं होता फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो माइट हैव था, एक 4 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 4 पार्ट जो है माइट का कर लेते हैं। अब आप बोलोगे 4 पार्ट क्या होता है अब ये माइट का 4 पार्ट कौन सा हो गया,
देखो मुझे आपको समझाना है बस, किसी तरह समझ जाओ बस, ठीक है राइट। चलो जी, मैंने लिखा है यहाँ पे पार्ट 4। अब हम कौन सा कर रहे हैं, पार्ट 4 की बात कर रहे हैं, राइट क्लियर। अब 4 पार्ट में क्या होता है, ठीक है, सेम ही रहेगा यहाँ पे, सेम क्या, माइट हैव, यानी कि यहाँ पे जो है सेम ही रहेगा माइट हैव। अब आप बोलोगे सर माइट हैव तो थर्ड में भी है, राइट ना, डिफरेंट क्या है, 4 पार्ट में क्या है माइट हैव का यूज, वो तो थर्ड जो है गया गया है ना, वहां कैसे यूज होता है हमने सीख लिया। लेकिन पार्ट 4 में माइट हैव क्या मतलब है, यहां पे जो है माइट हैव के बाद यहां पे थिंग्स का यूज करते हैं, कोई वस्तु की बात करेंगे, ठीक है। और हैव का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास में होना, यानी कि मैं वैसे लिख देता हूं, पास में हो सकता है, ठीक है। यहां पे हैव का मतलब मैंने क्या बताया, पास में हो सकता है, लेकिन किस में, 20 से 30% पॉसिबिलिटी, क्यों, क्योंकि माइट का मतलब तो यही होता है ना, 20 से 30%, ठीक है। तो माइट मतलब हो सकता है, माइट मतलब सकता है सकती है, ठीक है, हिंदी में आ गया, मैंने हिंदी बताया था माइट की, ठीक है, सकता है सकती है। और तो माइट का मतलब हो गया सकता है सकती है, और 20 से 30% मैंने ये भी बता दिया पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना। अब पास में, जो पास है यहां पे, पास में क्या आया, हैव का यूज किया। तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, पास में हो सकता है 20 से 30%, क्या हो सकता है, कोई थिंग्स की बात कर रहे हैं, यहां पे कोई वर्ब नहीं है। पार्ट 3 में क्या है, वर्ब है, लेकिन यहां पे कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। यहां पे थिंग्स आपको पता है क्या होता है, चीज, कोई वस्तु, ठीक है, क्या, मार्कर, चेयर, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, कैमरा, राइट, फैन, एसी, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वहां पे थिंग्स की बात करते हैं, यू नो वेरी वेल, राइट। और ठीक है, अब बना सकते हो, ठीक है। और इसके आगे हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। देखो रूल भी बन गया हमारा, सब्जेक्ट माइट हैव थिंग्स, ठीक है ना, नेगेटिव तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये जो है 20 से 30% है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, आपके पास कार हो सकती है, मैंने बताया था ना, माइट की हिंदी जो है सकता है सकती है, इसमें मैंने बता दिया। आपके पास कार हो सकती है मतलब मुझे पता है, संभावना, यानी कि 20 से 30% है कि आपके पास हो सकती है। तो मैं क्या बोलूँगा, यू माइट हैव अ कार, मैं क्या बोलूँगा, यू माइट हैव अ कार, ठीक है। नेगेटिव नहीं होता इसका, ऑलरेडी क्या है इसमें 20 से 30% जो है कम है, 20-30% है कि आपके पास हो सकती है, तो नेगेटिव क्यों बनाएंगे जी, नेगेटिव तो नहीं बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे ही बनेगा आपका, ठीक है। तो पार्ट 4 में डिफरेंट, पार्ट 4 जो है पार्ट 3 से डिफरेंट है, वहां पे वर्ब है, सकता था सकती थी, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया थर्ड वाला। पार्ट 4 अलग है, पार्ट 4 में क्या, माइट हैव देन थिंग्स की बात कर रहे हैं। और कैसे कैसे मैंने बताया है, माइट का मतलब हो गया सकता है सकती है नीचे, ठीक है, और हैव का मतलब पास में, ठीक है, दोनों को मिला के हमने क्या बना दे, पास में हो सकता है, और 20 से 30% की पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है पास में, कोई चीज की बात करेंगे, कोई वस्तु की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने किया, आपके पास कार हो सकती है, तो एग्जाम्पल में यू माइट हैव अ कार, ठीक है, पॉजिटिव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट, यू हैव टू लर्न, राइट क्लियर। अब मैं बोलूं मेरे पास बाइक, उसके पास बाइक हो सकती है, हो सकती है, उसके पास बाइक हो सकती है, तो कैसे बोलेंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 20 से 30 है, तो मैं बोलूंगा ही माइट हैव अ बाइक, ठीक है ना, राइट क्लियर। और मैंने इससे पिछले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, यानी कि मे के बारे में, मे का भी ऐसे यूज करते हैं, मे हैव, और मे हैव वर्ब वाला भी था, मे हैव थिंग्स वाला भी था। जहां पे 50-50% की बात करें तो वहां पे क्या होगा, जैसे मैं बोलूं आपके पास कार हो सकती है, यू मे हैव अ कार,
50-50%। अब मुझे लगता है कि 20 या 30% की बात है। यू माइट हैव अ कार, तो मैंने माइट यूज़ कर लिया, राइट, क्लियर। तो प्लीज़ आप जो है अच्छे से कैन के बारे में देख लो, एक बार वीडियो रिपीट कर लो, मे के बारे में एक बार देख लो और माइट के बारे में देख लेना। तो मैंने माइट का पार्ट 1 कराया है, पार्ट 2 बताया आपको, पार्ट 3 भी बता दिया और पार्ट 4 भी आपको बता दिया, ठीक है। मैंने कोई ऐसे पॉइंट नहीं लिखा कि ऑफर और पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये सब मैंने नहीं लिखा, मैंने पूरा अच्छे से समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, राइट। और अगर आपको कोई डाउट्स है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी जो है इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है, राइट। तो आई होप कि आप सीख गए, राइट। तो मेरा मेन मकसद है कि ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, उनको सिखाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बट समटाइम्स दे डू मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, राइट। कौन सा कैसे यूज़ करना है उसमें दिक्कत हो जाती है, बट दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। लेकिन गलत बोलते हैं, कई बार गलतियां करते हैं ना, होती है ना, यानी कि इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है। मुझसे भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है, आपसे भी होती है, सबसे गलती होती है। तो क्या है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन गलतियों से ही इंसान जो है सीखता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलती हुई है तो सीखो, जो गलती हुई है उसको दोबारा रिपीट मत करो, उसको अच्छे से सीखो, ठीक है ना। तो मेहनत करो अच्छे से। मेरा तो देखो यही एम है कि लोगों तक ये चीज़ें, जो भी मेरे पास नॉलेज है इंग्लिश की, ठीक है, एज ए टीचर, बीइंग अ टीचर, वैसे ही मैं टीचर हूँ, राइट, इंग्लिश का, लेकिन जो भी मेरे पास नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, क्लियर। और आप उन्हें अच्छे से देखो, करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्लियर। और मेरे साथ साथ जो है, जो भी आप जो भी मतलब आपको टीचर जो भी पसंद है इंग्लिश के, उनकी भी जो भी होती है ना, जो जैसे पढ़ाते हैं वो लोग, उनको भी देखो, मेरा भी देखो, उनका भी देखो। उससे क्या होता है ना, देखो नॉलेज जो है जितनी मिल जाए कम है, ठीक है। तो नॉलेज को गेट करो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि हम सीख लें, राइट। लेकिन नॉलेज जो है, गलत नॉलेज मत लेना। नॉलेज भी कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमें गलत नॉलेज मिल रही हो तो हमारा लॉस है, लॉस हमारा नहीं, टाइम जाएगा ना, तो टाइम जाएगा तो समझो हमारा ही लॉस है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी आप नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब वो नॉलेज बेकार नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, राइट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, टीचर का देखो, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग जिस टीचर को प्रेफर करते हैं, ठीक है, देखो और पॉजिटिव माइंड रखो अपना, ठीक है, राइट। और ये जो है आज जो मैंने बताया है उसको भी याद रखो, और कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, राइट। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुड के बारे में, ठीक है, कुड के बारे में करेंगे, राइट, ठीक है, चलो जी, ओके, समझ में आ गया, दैट्स गुड, ठीक है, राइट, ओके, बाय बाय।